नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी हुई लागू, सिर्फ राज्य की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा और बिहार की बाहर की महिलाओं को अब जनरल कैटेगरी से अब अप्लाई करना होगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार की सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि बिहार में इस समय अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 18%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 12%, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 1% और ओबीसी महिलाओं को 3% आरक्षण मिलता है। इसके ऊपर आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा मिला हुआ है, यानी टोटल 60% पदों पर पहले से ही डोमिसाइल लागू है। और बाकी के बचे 40% जनरल कैटेगरी के पदों पर भी अब 35% क्षैतिज महिला आरक्षण लागू हो गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी के 40 का 35% 14 होता है, यानी कि जनरल कैटेगरी के 40% पदों पर यानी 14% महिलाओं की बहाली की गारंटी अब सरकार ने कर दी है। नीतीश कैबिनेट के ताजा फैसले से ये 14 पद अब बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए ही अब रिजर्व हो जाएगा। इस प्रकार बिहार में पहले के 60% और इधर महिलाओं के लिए 14%, यानी टोटल 74% बिहार में सरकारी नौकरियों में अब डोमिसाइल लागू हो गया है। तो इसके बाद अब जनरल कैटेगरी के ही बाकी के बचे 26% पदों पर ही बिहार के जनरल कैटेगरी के लोगों और दूसरे राज्य के बाकी सभी लोगों को अब आवेदन करना होगा और 74% नौकरियों में सिर्फ बिहार वालों का ही हक होगा। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, 1,11,00,000 पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी से आएंगे 1227 करोड़। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले बिहार के 1,11,00,000 लाभुकों को डीबीटी से सीधा पैसे भेजने वाले हैं। इसके तहत 1,227 करोड़ रुपए 6 पेंशन योजनाओं से लाभान्वित लोगों के अकाउंट में भेजे जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब इन्हें बढ़ी हुई यानी कि करीब 3 गुना पेंशन मिलने वाला है। देखिए, पहले तो इनको पेंशन मात्र 400 रुपये मिलता था, लेकिन बिहार सरकार ने अभी इसकी राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है, जो कि इनको इस बार मिलने वाला है। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपके अकाउंट में अगर पेंशन की राशि अगर नहीं आती है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। बिहार में वंचित लोगों के बनेंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए निर्देश। जी हाँ, बिहार में अगर आप कोई गरीब व्यक्ति हैं और अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आपका राशन कार्ड बनने वाला है। बिहार में कोई भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की और इस अवसर पर उन्होंने सभी जिलों में राशन कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी योग्य और वंचित व्यक्ति राशन कार्ड बनाने से छूट न जाए। और कैंप लगाकर राशन कार्ड बनाया जाएगा, ताकि जिनका भी राशन कार्ड नहीं बना है, परिवार के किसी सदस्य का अगर नाम राशन कार्ड में अगर छूट गया है तो वो भी जुड़वा पाएंगे। बिहार में अब नहीं चलेगी स्कूल शिक्षक या फिर कॉलेज की मनमानी। शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर, तुरंत शिकायत करिए, तुरंत होगा कड़ा एक्शन। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित शिकायतों के तुरंत ही समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 14417 और 1800345417 जारी किए हैं। ये पहल छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों की समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए शुरू की गई है। और शिक्षा विभाग ने शिकायतों के लिए 6 कैटेगरी में इसको बांटा है, ताकि शिकायत करने वाला अपनी समस्या की प्रकृति के आधार पर तुरंत ही समाधान के लिए संपर्क कर सके। देखिए, शिकायतों को
6 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें विद्यालय संबंधित शिकायतें, जिसमें स्कूलों में बुनियादी सुविधा अगर नहीं है, मध्याह्न भोजन में अगर कोई परेशानी है या फिर प्रशासनिक अनियमितता है तो इससे जुड़े कोई भी शिकायत लोग कर सकेंगे। वहीं शिक्षक संबंधी मुद्दे, जैसे शिक्षकों की अगर अनुपस्थिति अगर स्कूल में होती है, अगर शिक्षक गलत व्यवहार करते हैं या फिर नियुक्ति से संबंधी अगर कोई समस्याएं हैं तो इसको लेकर भी शिकायत किया जा सकता है। छात्र छात्राओं से जुड़ी समस्याएं, जैसे छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलती है, प्रवेश या फिर स्कूल में उत्पीड़न जैसे कोई मामले हैं तो इसकी भी शिकायत हो सकती है। चौथी कैटेगरी है वेंडर या आपूर्तिकर्ता संबंधित शिकायतें, जैसे यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य सामग्रियों की आपूर्ति में अगर अनियमितता होती है, समय पर नहीं मिलता है तो इसकी भी शिकायत की जा सकेगी। उसके बाद देखिए, विश्वविद्यालय और कॉलेजों से संबंधित मामलों के भी शिकायत किया जा सकेगा। प्रवेश, एडमिशन, परीक्षा या फिर कॉलेज प्रशासन की अगर कोई समस्या है तो उसकी अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही अवैध राशि की वसूली, स्कूल या कॉलेज के द्वारा गैरकानूनी फीस वसूली होती है या फिर अन्य वित्तीय अनियमितताएं होती है तो इसका तुरंत ही आप इन नंबरों पर कॉल करके शिकायत कर सकेंगे, तुरंत ही इन पर एक्शन लिया जाएगा। अब बिहार के मास्टर साहब बनेंगे डॉक्टर साहब, छात्रों का हेल्थ चेकअप करके पुर्जा भी देंगे। जी हां, बिहार के 81,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 2 करोड़ से अधिक बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच अब शिक्षक करने वाले हैं। बिहार में अब शिक्षक ही अब डॉक्टर साहब बनने वाले हैं। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का फैसला किया है, जिसमें प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षकों को चुना जाएगा। ये शिक्षक बच्चों की लंबाई, वजन और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य मापदंडों की जाँच करेंगे और इसे पुर्जा पर भी लिखेंगे और शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ताकि वे इस जिम्मेवारी को प्रभावी ढंग से निभा सकें। साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रखंड में चिकित्सा दल स्कूलों में बच्चों की विस्तृत स्वास्थ्य जांच करेंगे। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब बिहार में बनेगा युवा आयोग। बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में इसकी मंजूरी दे दी है और सरकार ने युवाओं के लिए यह फैसला विधानसभा चुनाव से पहले ले लिया है। तो आयोग अब युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ट्रेनिंग करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि यह आयोग कैसे और क्या काम करेगा। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में यह आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ ये आयोग समन्वय भी करेगा। और बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी और सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करके और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजनी भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। बिहार में चुनावी मुद्दा हाथ से निकलता देखकर भड़क गए तेजस्वी यादव, कहा हम आगे और हमारे पीछे 20 सालों की खटारा सरकार। बिहार सरकार के द्वारा युवा आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव काफी भड़क गए हैं। उन्होंने सरकार पर चुनावी मुद्दा चुराने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 20 सालों की खटारा सरकार अब उनके विजन की नकल कर रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेलते हुए आरजेडी के बड़े चुनावी मुद्दे को खत्म कर दिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी जिसे तेजस्वी यादव चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे और इस बड़ा चुनावी मुद्दा को हाथ से निकलता देखकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने तो पिछले दिनों राज्य के युवाओं को यह भरोसा दिलाया था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा और बिहार में युवाओं की समस्या को तेजस्वी यादव मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। और अब जब चुनाव सिर पर है तो सरकार ने तेजस्वी के इस बड़े मुद्दे को ही झपट लिया है और बिहार में युवा आयोग बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है।
जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि हम हैं आगे आगे और हमारे पीछे पीछे हैं 20 सालों की थकाऊ उबाऊ बिकाऊ दिखाऊ खटारा सरकार। जो वादा हम करते हैं उसको यह नकलची एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। पटना में आज चक्का जाम करेंगे राहुल गांधी। गोपाल खेमका के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। जी हां, बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से सियासी हलचल का केंद्र बनने जा रही है। विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि वोटर लिस्ट का जो अभी वेरिफिकेशन चल रहा है उसके खिलाफ महागठबंधन ने आज चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है और इस दौर आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करने वाले हैं, जो कि पटना पहुंच रहे हैं और पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी का ये 7वां बिहार दौरा होगा। ऐसी सूचना आ रही है कि राहुल गांधी दिवंगत गोपाल खेमका के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बिहार में आज और कल होने वाली है 11 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल के लिए बिहार के 11 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा तेज हवाएं चलेगी, साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। लोगों को सतर्क रहने, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे या फिर ऊंची जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। ये बारिश गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भी ला सकती है। बिहार में चुनाव से पहले मिलेगी खटाखट नौकरी। 6,500 पदों पर जल्द होगी भर्ती। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 6,500 पुस्तकालयाध्यक्षकों यानी कि लाइब्रेरियन की भर्ती होने वाली है। ये नियुक्ति पात्रता परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसमें उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे और प्रथम चरण में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही लिपिक और परिचारी पदों पर भी अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके लिए भी आप आवेदन कर पाएंगे। बिहार में टीआरई 3 कैंडिडेट्स को पुलिस ने सड़क पर घसीटकर हटाया। पटना में महिला अभ्यर्थियों को धकेला, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कर रहे थे मांग। जी हां, शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग पर अभ्यर्थियों ने कल प्रदर्शन किया था और पटना कॉलेज से शुरू करते हुए खचांजी रोज, खेतान मार्केट, गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड होते हुए डाक बंगला पहुंचते थे। वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। पुलिस और कैंडिडेट्स के बीच में इस दौरान धक्का मुक्की हुई और पुलिस अभ्यर्थियों को खींचकर गाड़ी में ले गई। वहीं महिला अभ्यर्थियों को पुलिस धकेलती हुई नजर आई। कैंडिडेट्स के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। देखिए, टीआरई के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन करते हुए ये अभ्यर्थी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को खींचकर गाड़ी में पुलिस के द्वारा बैठाया जा रहा है। और देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस कैंडिडेट्स को घसीटती हुई पुलिस वैन में ले जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कैंडिडेट्स के द्वारा 6 महीने से गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कैंडिडेट्स की मांग है कि टीआरई 3 में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में करीब 66,000 रिजल्ट आया। इसमें करीब 10 से 15,000 ऐसे शिक्षक पास हुए हैं जिनका 2-2 जगह तो कहीं 3-3 जगह पर रिजल्ट आ चुका है। वह ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे ना, इसलिए अब उन जगहों पर जो लोग कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं, विभाग उनकी बहाली करें। प्रदर्शन के दौरान 8 कैंडिडेट्स को डिटेन किया गया है। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर। पटना में 6 दिन लगेगा मेगा रोजगार मेला। भाग लेंगी 70 से भी ज्यादा नामी कंपनियां। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की पहल पर पटना में 10 से 15 जुलाई तक एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है। ये रोजगार मेला दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। और बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि इस मेले में देश की 70 से भी ज़्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेगी, जो बिहार के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के सुनहरे अवसर प्रदान करेगी। ये आयोजन बिहार कौशल विकास मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
और इस जॉब फेयर में एमआरएफ टायर्स, सुब्रोस लिमिटेड, एल&टी, जोमेटो, मुथूट फाइनेंस और मैकेनिकस कोचर टेक, क्रीम स्टोन, HCAC हेल्थ केयर जैसी नामी कंपनियां हिस्सा लेगी। इन कंपनियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, IT, हेल्थ केयर, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में नौकरियां दी जाएगी। मेले में ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होगा और तुरंत ही चयन करके उम्मीदवारों को तुरंत ऑफर लेटर भी देने की व्यवस्था होगी। तो अगर आप 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA या फिर किसी भी स्नातक डिग्रीधारी के हैं तो नौकरी का अगर आपको इंतजार है तो तुरंत ही आप इस मेले में जाकर नौकरियां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नेशनल करियर सर्विस यानी NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर या फिर मेले में ऑफलाइन भी किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल और इंटरव्यू प्रदर्शन पर ही आधारित होगी। मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह की नौकरियां मिलेगी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कमला बलान नदी पर बनेगा पुल, 154 करोड़ की मिली प्रशासनिक स्वीकृति। जी हां, बिहार सरकार ने मधुबनी जिले में झंझारपुर और अंधराठाड़ी प्रखंड को जोड़ने के लिए कमला बलान नदी पर RCC पुल और पहुंच पथ निर्माण के लिए 154 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस बहुप्रतीक्षित जिसका इंतजार लोगों को था, परियोजना से अब आवागमन आसान होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। इस बार मोबाइल पर भेजा गया 3 धमकी भरा मैसेज। खबर पटना से आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार 7 जुलाई की शाम 7:25 से 7:36 के बीच में मोबाइल नंबर 7780012505 से 3 धमकी भरा मैसेज भेजा गया है और इस बात की जानकारी खुद उपेंद्र कुशवाहा ने दी है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां मिल चुकी है। बिहार में पहली बार स्वास्थ्य मेले का होगा आयोजन, लगेगा हेल्थ एग्जीबिशन। जी हां, बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन होने वाला है और 11 और 12 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन किया जाएगा और इससे राज्य के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य मेले में एलोपैथी, आयुर्वेद, हेम्योपैथी, यूनानी, योग जैसी सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों के अलग अलग काउंटर लगाए जाएंगे और 2 दिन के इस मेले में कई प्रकार के 50 OPD काउंटर भी उपलब्ध रहेंगे, जहां पर बिहार के लोग बिल्कुल फ्री में जाकर इलाज करवा सकेंगे। मेले में 20 निःशुल्क दवा वितरण काउंटर भी लगाए जाएंगे। यहां पर रोगी अपना इलाज भी करवा पाएंगे और तुरंत दवा भी ले पाएंगे। बिहार के 38 जिलों में 533 नए नोटरी हुए नियुक्त। पटना में सबसे अधिक 95 की हुई नियुक्ति। बिहार सरकार के विधि विभाग ने राज्य भर में कानूनी सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों के लिए टोटल 533 नोटरी यानी लेख्य प्रमाणक नियुक्त किए हैं। इस संबंध में मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट विधि विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है और विधि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नियुक्त किए गए टोटल 533 नोटरी में सबसे अधिक 95 नोटरी की नियुक्ति पटना जिले में की गई है। बिहार में 13 लाख की कोडिन युक्त कफ सिरप हुई जब्त। लग्जरी कार और पिकअप वैन से पहुंची थी ये बड़ी खेप। जी हां, सहरसा जिले में अवैध नशीली दवाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बनगांव थाना अध्यक्ष पिंकी कुमारी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बोलेनो कार और एक पिकअप वैन में भारी मात्रा में अवैध कोडिन युक्त कफ सिरप लेकर कुछ तस्कर गोरहो पुल से मनोर पुल की ओर आ रहे हैं और सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मनोर पुल के पास गाड़ी चेकिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने बोलेनो कार और साथ ही पिकअप वैन दोनों को गाड़ियों को रोककर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी के दौरान 435 लीटर प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है और बरामद कफ सिरप की अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए आंकी गई है।
पथ निर्माण विभाग की 13 योजनाओं को कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिहार की 110 किलोमीटर सड़कों का होगा विकास। बिहार में अधोसंरचना विकास की दिशा में एक और अहम निर्णय लेते हुए पथ निर्माण विभाग ने विभिन्न जिलों में अब सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए 667 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन योजनाओं के तहत करीब 110 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण होगा और मजबूतीकरण भी किया जाएगा, जिससे इन सड़कों पर आवागमन पहले की अपेक्षा ज़्यादा आसान, सुलभ, सुरक्षित और तीव्र हो सकेगा। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि कृषि, बाजार और सामाजिक जीवन को भी सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के 550 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई। 13 ट्रेड का हुआ चयन। जी हां, बिहार के 555 माध्यमिक विद्यालयों में अब व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू होंगे, यानी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है और जिसका उद्देश्य अब छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रत्येक ट्रेड में 25 सीटें होंगी और एक स्कूल में 2 ट्रेड पढ़ाए जाएंगे। पटना जिले में 9 स्कूल चयन किए गए हैं, जिनमें ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे कोर्स भी शामिल हैं। इन स्कूलों में आधुनिक लैब भी अब बनाए जाएंगे। बिहार में 2 महीने में मिलने वाली है 80 और पिंक बसें। पटना में टिकट की कीमत 40% तक सस्ती। जी हां, बिहार में महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बस सेवा का अब विस्तार करने वाली है, यानी कि सितंबर महीने तक 80 नई बसें और आने वाली है जो विभिन्न जिलों में चलाई जाएंगी। और पटना में ये सेवा पहले से ही चल रही है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं हैं। और वहीं देखिए, पिंक बस का किराया बहुत ही किफ़ायती रखा गया है, जो 6 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 25 रुपये तक का है। पटना में तो टिकट की कीमत 40% तक सस्ती भी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से बिहार के मुसलमान नाराज। एमएलए के बेटे रॉकी यादव को लोगों ने खदेड़ा। बिहार के गया जिले में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के महमूदाबाद गांव में जेडीयू नेता और विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने वापस जाओ और रॉकी यादव मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध दर्ज किया। ये विरोध सिर्फ महमूदाबाद तक सीमित नहीं रहा। महमूदाबाद के साथ टोटल 5 गांवों में रॉकी यादव को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा और इसका मुख्य कारण है लोकसभा में वक्फ संशोधन कानून पर जेडीयू के द्वारा दिया गया समर्थन, जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गहरा असंतोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह संशोधन मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और खानकाहों के अस्तित्व पर सीधा हमला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के समय मनोरमा देवी और जेडीयू नेताओं ने भरोसा दिलाया था कि पार्टी इस बिल का विरोध करेगी, लेकिन जीत के बाद वादा खिलाफी करके समर्थन दे दिया गया। अब जनरल कैटेगरी के छात्रों को भी मिलेगी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, बिहार के जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले जनरल कैटेगरी को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती थी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और इससे महिला अभ्यर्थियों को अब आगे की तैयारी करने में सहूलियत होगी। तो सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग की महिलाओं को अब 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और देखिए, इसके लिए कुछ शर्तें भी है। बिहार राज्य का उनको स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में उन्हें नहीं आना चाहिए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में उनको पास भी होना चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक बार ही दिया जाएगा। पहले से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम या राज्य सरकार के द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में अगर कार्यरत या नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आवेदन करने के लिए महिला और बाल विकास निगम बिहार की वेबसाइट www.wcdc.bihar.gov.in/career पर उनको जाकर अप्लाई करना होगा। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 25 जुलाई तक रखी गई है। बिहार चुनाव में छोटे दल अब कर सकते हैं खेला। 5000 से ज्यादा उम्मीदवार ठोक सकते हैं ताल।
जी हां, 2025 का विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की इस बार बाढ़ आने वाली है। दलों के मंसूबे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उन्हें अगर उम्मीदवार अगर मिल गए तो सभी सीटों पर उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या 3000 के आसपास थी और इस बार तो दलों को अगर प्रत्याशी मिल जाते हैं तो इसकी संख्या 5000 के भी पार जा सकती है। देखिए, प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। देखिए, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही इस बार दिलचस्प होने वाला है। छोटे दलों की मौजूदगी ने बड़े दलों की परेशानी बढ़ा दी है और बड़े दल तो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और 243 सीटों पर लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन छोटे दलों ने 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के दावे कर दिए हैं और दलों के द्वारा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी अभी चल रही है। बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कल होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 9 दलों ने दी है चुनौती। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में कराए जा रहे मतदाता सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। कल 10 जुलाई को सुनवाई होगी और याचिकाओं में SIR पर रोक लगाने और राज्य में मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की गई है।